अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि हमारी डोमेस्टिक पोल्ट्री को अफेक्ट करती है। तो हम बात करेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा की, जिसे हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं। ये ना सिर्फ हमारी जो डोमेस्टिक पोल्ट्री है उसको अफेक्ट करती है, बल्कि बहुत सारे और बर्ड्स को भी अफेक्ट करती है। उसके साथ साथ इसका बहुत ही ज़्यादा जूनोटिक रिस्क भी है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, कैसे ये स्प्रेड होती है, क्या इसके हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेंगे इसके अंदर, और कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे। सबसे पहले ये कि एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, ऑर्थोमिक्सो वायरस की वजह से होता है, जो कि एक आरएनए वायरस है। इसके डिफरेंट किस्म के स्ट्रेन हैं, डिफरेंट जेनेटिक म्यूटेशंस करके ये डिफरेंट तरीके से ये वायरस जो होता है ये बर्ड्स को अफेक्ट करता है। कुछ इसके जो क्लिनिकल सब टाइप्स हैं वो हाईली पैथोजेनिक हैं और कुछ जो हैं वो लो पैथोजेनिक हैं। जो हाईली पैथोजेनिक स्ट्रेन हैं वो बहुत ज़्यादा हाई मोर्टेलिटी कॉज करवाते हैं, सडन डेथ हो जाती है उनमें, जबकि जो लो पैथोजेनिक स्ट्रेन हैं उनमें सब क्लिनिकल केसेस देखने में आते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी साइंस आएंगे, प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाएगी। इस डिजीज़ की ट्रांसमिशन देखें तो मेन उसका जो स्प्रेड का सोर्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट है इन्फेक्टेड बर्ड के साथ, आइदर उसकी ड्रॉपिंग से या फिर कंटामिनेटेड फीड या वाटर से, या फिर कोई इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड क्लॉथिंग के थ्रू क्या आएगी हमारी पोल्ट्री में आ रही है डिजीज़। साइंस एंड सिम्टम्स को देखें तो उसके अंदर ये है कि अगर तो लो पैथोजेनिक स्ट्रेन है तो उसके अंदर क्या होगा कि माइल्ड से साइंस आएंगे, रेस्पिरेटरी साइंस होंगे, जैसे नेजल डिस्चार्ज है, कफिंग है, स्नीजिंग है, प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाएगी, एग्स जो हैं वो मिसशेपन से होंगे, एग की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये हाईली पैथोजेनिक स्ट्रेन है तो कई बार देखा गया है कि सडन डेथ हो जाती है बर्ड की, ठीक है, कोई साइंस भी नहीं शो करता और अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। इसके अंदर बर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा, अपने पर से फैला कर बैठेगा, खाए पिएगा नहीं, उसके डिफरेंट रेस्पिरेटरी साइंस आएंगे, डायरिया भी लग सकता है उसको, उसकी एग की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी, एग्स जो हैं वो मिस शेप हो जाएंगे। उसके अलावा जो मेन इसमें साइंस देखने को मिलेंगे वो ये है कि उसकी जो वेटल और कॉम्ब है वो पर्पल कलर के हो जाएंगे, ठीक है, पर्पल कलर की उसमें डिस्कलरेशन हो जाएगी। उसके अलावा उसका हेड जो है, उसकी आईलिड्स हैं, कॉम्ब है, उसका हॉक्स वो स्वेल कर जाएंगे। लीजेंस की बात करें तो उसके अंदर हमें क्या देखने में मिलेगा डेड बर्ड में कि उसके जो एयर सैक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी होंगे, क्लियर नहीं होंगे बिल्कुल भी। उसके मसल्स में हमें हेमरेजेस नज़र आएंगे। उसके जो लंग्स होंगे वो एडिमेटस होंगे, उनमें पानी भरा हुआ होगा। उसके अलावा जो उनकी ट्रेकिया है वो उसमें एक्जुडेट होगा। इसी तरह कॉमन वेटल की हम बात कर चुके हैं कि वो साइनोज्ड होगी, ब्लू पर्पल से कलर की डिस्कलरेशन होगी, नेक्रोज हुई होगी। टैंक्स हैं उस पर हेमरेजेस वगैरह होंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो उसके अंदर ये है कि हम डिफरेंट इम्यून बूस्टर्स और डिफरेंट मल्टीविटामिन उसको देंगे ताकि उसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो और वो डिज़ीज़ को कॉप अप कर सके। इसके अलावा हम एंटी माइक्रोबियल्स भी यूज़ करवा सकते हैं ताकि जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ना हो बर्ड को, जैसे ई कोलाई इन्फेक्ट कर रहा है, ऑपॉर्चुनिस्टिक जो बैक्टीरिया हैं वो आके उसको अटैक ना करें। अब अगर हम एवियन इन्फ्लुएंजा की प्रिवेंशन की बात करें तो इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसे कुछ बायोसिक्योरिटी मेजर्स हैं जो कि हम अडॉप्ट करके इस डिज़ीज़ को रोक सकते हैं अपने फार्म पे आने से। आप कोशिश करें कि वो जो बर्ड्स जो कि इस डिज़ीज़ को कैरी करके आपकी पोल्ट्री तक लेके आ रहे हैं वो आपके पोल्ट्री फार्म पे एंटर ना हो, ठीक है, आप उनको आने से रोकें। इसके अलावा आप अपनी प्रेमिसेस को, जो फार्म की प्रेमिसेस हैं उसको प्रॉपर्ली डिकंटामिनेट करें, आप मैन्योर को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें और जो डेड पोल्ट्री है उसकी प्रॉपर डिस्पोजल करें। अब दूसरी बात यह है कि आप अपने बर्ड्स को बचाने के लिए डिज़ीज़ से आप पहले से उनको वैक्सीनेट करवा के रखें। उसके लिए डिफरेंट मार्केट में वैक्सीन आ रही हैं जो कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं, जैसे गैलीम्यून हो गया, ऑटोफ्लू वैक्सीन है, एनडी और H9 के ख़िलाफ़ VRI एक वैक्सीन बना रहा है, आप उसको यूज़ करवा सकते हैं बर्ड्स में। तो ये सब कट लगती है वैक्सीन, आप इजीली इसको इंजेक्ट करके आप अपने बर्ड्स को इम्यून कर सकते हैं इस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।